जब उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए थी तब उन्होंने प्रार्थना नहीं की, जब उन्हें मुझसे प्यार करना चाहिए था तब उन्होंने मुझसे प्यार नहीं किया। लिखा है आपको कितनी भी प्रार्थना करें मैं उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा। समय रहते अगर हम प्रभु को अपना जीवन दे दें, समय रहते अगर हम प्रभु से प्रार्थना में लीन हो जाए, तो परमेश्वर हमें भयंकर बीमारी से, भयंकर सूखे से और आपदाओं से बचा सकता है। लेकिन जब समय निकल जाए और हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर कहता है अब मैं इनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा। अब ये कितनी भी इबादत करें, कितनी भी दुआएं दें, कितना भी चिल्लाएं, मैं इनकी ओर अपने कानों को नहीं लगाऊंगा। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर एक ब्लाइंड मैन है, एक जवान लड़का है, आई थिंक 40 साल का वो बच्चा है, और उसके माँ बाप भी हैं। तो लोगों ने पूछा कि इसने पाप किया था या इसके माँ बाप ने ये अंधा जन्मा? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना इसने पाप किया था ना इसके माँ बाप ने, लेकिन ये इसलिए अंधा जन्मा है कि परमेश्वर के काम क्या हो, प्रकट हो। हम परमेश्वर की दुहाई दें और परमेश्वर हमारे विश्वास को देखकर हमारे जीवन में चमत्कार करे। कई बार हमारे जीवन में परेशानियां इसलिए आती हैं कि हम सब पर भरोसा ना करके प्रभु के करीब आकर उससे दुहाई दें, उससे प्रार्थना करें, दीन बन जाए। जैसे पौलुस कहता है एक कांटा मुझे हमेशा चुभाया गया है ताकि मैं गर्व से फूल न जाऊं। आप देखते हैं कि एक परेशानी चली जाती है तो दूसरी आ जाती है, एक खत्म हुई तो तीसरी आ जाती है, एक समस्या खत्म हुई तो कोई और समस्या हमारे जीवन में आती है। और वो केवल इसलिए है कि हम भटक ना जाएं, हम प्रभु से दूर ना हो जाएं। जब जब इस्राएलियों ने परमेश्वर के खिलाफ विरोध किया, जब जब परमेश्वर को उन लोगों ने छोड़ा, तब तब परमेश्वर ने उन्हें विपत्तियों में डाला। लेकिन जब उन्होंने फिर दुहाई दी समय पर, तब परमेश्वर ने फिर से उन्हें बचा दिया। यहाँ यहूदा पर विपत्ति आई है और सूखा पड़ गया है और सब परेशान और दुखित हैं, और परमेश्वर अब कहता है कि आप भी अगर प्रार्थना भी करें तो मैं इनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा। आज हमारे पास समय है, हम प्रार्थना नहीं करते। आज हमारे पास समय, हम समय रहते मेल मिलाप नहीं करते। आज हमारे पास समय, हम समय रहते एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते। एक समय आएगा कि हम माफ करना चाहेंगे लेकिन माफ हम नहीं कर पाएंगे। प्रार्थना करने का मन करेगा लेकिन प्रार्थना करने का समय नहीं होगा। चर्च जाने का मन करेगा लेकिन चर्च बंद हो गए। पासवान को बुलाने का मन करेगा तो पासवान को बुलाकर अपने घर में फेलोशिप कर ले, लेकिन पासवान नहीं मिलेगा। और जैसे एक बस बात बताता हूँ कि तब एक समय आएगा, आमोस नबी की किताब में लिखा है कि तब न अन्न की भूख होगी और न पानी की प्यास होगी, लेकिन केवल परमेश्वर के वचन की भूख होगी। और लोग समुद्र से इस छोर से लेकर इस छोर तक भागेंगे लेकिन उनको वचन नहीं मिलेगा। आज हमारे पास प्रिय वचन है, हमारे पास खुदावन का घर है, हमारे पास पासवान है, हमारे पास ऐसे बुजुर्ग हैं जो हमें प्रभु की शिक्षाओं को दे सकते हैं। हमारे पास ऐसे वचन के ज्ञाता हैं जिनके साथ बैठकर हम वचन सीख सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास खुदा के कामों के लिए समय हमारे पास नहीं होता है। लेकिन समय रहते अगर हमने अपने जीवन को प्रभु से लगा लिया तो समय आएगा कि मैं बच सकूंगा। समय रहते जक्कई ने एक ऐसा व्यक्ति था जो समाज में उसका नाम अच्छा नहीं था, लेकिन समय रहते उसने अपने जीवन प्रभु को सौंप दिया, उसने उस गलती को सुधारा। समय रहते उड़ाऊ पुत्र बर्बाद हो सकता था और गलत जीवन में जा सकता था और मर सकता था, लेकिन समय रहते he came back to his father's house। और उसने ये जान लिया कि जो आनंद पिता के घर में है वो पैसों में नहीं है, वो बाहर की दौलत में नहीं है, वो संसारिक सुख में नहीं है, जो आनंद परमेश्वर की प्रेजेंस में है। And he came back to his father's house। मेरे प्रियो, हम हर जगह व्यक्ति आनंद को ढूंढ रहा है। शायद यहाँ आनंद आएगा, शायद इस चीज में मुझे बहुत आनंद आएगा, लेकिन I want to tell you, the word of God says there is fullness of joy in the presence of God। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की, परमेश्वर की इबादत में आनंद की। तो showers of blessing, रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बारिश होना जरूरी है, लेकिन अगर आप if you go through Bible
शावर्स ऑफ ब्लेसिंग भी है, शावर ऑफ कर्सेस भी है। केवल ब्लेसिंग नहीं है, कहीं कहीं शावर्स ऑफ ब्लेसिंग है तो कहीं कहीं शावर्स ऑफ कर्सेस भी है। नूह के समय पर अगर आप देखें तो शावर ऑफ ब्लेसिंग नहीं थी। लोगों ने इतने पाप करे, इतने गंदे काम करे जो परमेश्वर ने मना कर रखा था, लेकिन वो सब वो काम जो खुदावन नहीं चाहता था वो सब काम उन्होंने किए। और तब 40 दिन और 40 रात में बरसा और सब लोग बर्बाद हो गए। शावर्स ऑफ कर्स। और कहीं कहीं बारिश ऐसी भी है जहां पर परमेश्वर ब्लेसिंग नहीं कर रहे हैं। प्रियो, जब यहूदा पर यह आया है तो एक कर्ज के तौर पर आया है। सब जगह सूखा पड़ गया है। एक जगह तो अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा सूखा पड़ गया, तो बताना चाहता हूं ऐसी भूखमरी हो गई कि लोगों ने कबूतर की बीट तक खा ली। ऐसा हो गया, एक दूसरे के बच्चे तक खा गए। ऐसा समय आ गया। इमेजिन करिए अगर आज ऐसा हो जाए तो हमारी क्या स्थिति हो जाएगी। अगर आज हमारे पास समय ना हो मिलने का, हम एक दूसरे से मिलने के लिए मना कर दिया गया, जैसे कोविड के समय पर हुआ, इबादत के लिए नहीं आ सकते, लोगों से मिल नहीं सकते, किसी की सेवा नहीं कर सकते, खबरगिरी नहीं कर सकते, किसी को खाना नहीं खिला सकते। अगर आज ऐसा समय आ जाए तो हम लोग के साथ क्या होगा? प्रभु चाहता है कि हम मेल मिलाप से रहें। प्रभु चाहता है कि हमारे बीच में प्यार हो। प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ संगति करें ताकि हम भटक न जाए। और प्रभु का वचन हम जब पढ़ते हैं, जब हम यहाँ इबादत करते हैं, तो प्रभु हमें यही सिखाना चाहते हैं। शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स, शावर्स ऑफ कर्सेस। कहीं पर शावर ऑफ ब्लेसिंग है तो कहीं पर शावर ऑफ कर्सेस भी है। जब एक माली पौधे को कट करता है, छांटता है, कटनी करता है, तो पनिशमेंट तो लगता है कई बार, लेकिन वो इसलिए भी छांटता है कई बार ताकि क्या हो, क्या हो बताए, और फल। हमारे जीवन में कई बार परेशानियां इसलिए भी आती हैं, दिक्कतें आती हैं, कई बार मैं बीमार इसलिए हो जाता हूं ताकि मैं प्रभु पर भरोसा कर सकूं, अपना जीवन उसको समर्पित करूं, दुआ में मैं विश्वास करूं और मेरा जीवन आगे को और फलवत हो सके। इसलिए छांटता है परमेश्वर, हमें इसलिए करेक्ट करता है। जिस बेटे से वो ज्यादा प्यार करता है उसकी ताड़ना भी वो उतनी ही ज्यादा करता है। परमेश्वर आपसे मुझसे प्यार करता है, वो मेरी कई बार ताड़ना भी करता है, कई बार मैं परेशान भी होता हूँ, कई बार हम कमजोर भी होते हैं, और केवल इसलिए कि हम मनुष्य पर भरोसा न कर खुदावन पर भरोसा कर सकें और अपने जीवन को हम उसको समर्पित कर सकें। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, 2 Chronicles 7 chapter 13 verse, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। आइज़ाया 5:6 में लिखा, मैं उसे उजाड़ दूंगा, वो ना तो फिर छाटी और ना खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। और आगे लिखा, मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाए। कह रहा बारिश को भी मैं आज्ञा दे दूंगा कि उस पर जल ना बरसाए। तो एक रेन भी है, अगर परमेश्वर उससे भी कहते कि उस जगह बरसना है और उस जगह नहीं बरसना है, तो रेन भी परमेश्वर की क्या करता है? आज्ञा है। परमेश्वर ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। उसने सब कुछ बनाया है। वो तूफानों को शांत कर सकता है, वो नंबर्स को बढ़ा सकता है, वो एक शेर को आज्ञा देता है कि मेरे दास को छू मत लेना, उसके मुंह को वो बंद कर देता है। एक लालची पक्षी को वो आज्ञा देता है कि मेरे दास एलिया को तुझे दिन और सुबह शाम खाना खिलाना है। वो लालची पक्षी जो दूसरों का छीन लेता है, लेकिन उस समय पर वो खुदा की आज्ञा को मानता है और एलिया को खाना खिलाता है। एक मछली को वो आज्ञा देता है कि तुझे योना को 3 दिन अपने पेट में रखना और 3 दिन बाद उसे उगल देना है। एक जानवर, एक पक्षी, एक मछली, नेचर, हर व्यक्ति, हर इंसान, हर चीज इसका कहना मानती है, ओबीडियंट है। लेकिन मनुष्य डिसोबीडियंट है, वो आज्ञा नहीं मानता, वो छोटी छोटी बातों को नहीं मानता। और इसलिए जब हम आज्ञाकारिता का जीवन नहीं जीते, अपने जीवन में हम परेशानियों को देखते हैं। हमारे जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी वो आनंद जो होना चाहिए वो आनंद नहीं होता।
केवल परमेश्वर दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। एक बार मैंने आपको बताया था कि एक बार मेरे घर में एक पौधा लगा था और मैंने उसको ऑब्जर्व किया कि जब मैं उसमें पानी डालता था उसमें हरियाली बेशक आती थी, लेकिन जब बारिश होती थी तो उसकी हरियाली बिल्कुल अलग दिखती थी। और तब मुझे प्रभु ने एक बात सिखाई कि देख संजीव, हमेशा जीवन में एक बात याद रखना, तो कितना भी बढ़ जाए, कितना भी तरक्की करे, लेकिन जो आशीष मैं तुझे कर सकता हूँ वो कोई चीज तुझे कर नहीं सकती। जो आनंद, जो सुकून मैं तुझे दे सकता हूँ वो संसार की कोई दौलत तुझे दे नहीं पाएगी। जो अनॉइंटिंग खुदावन हमें देता है उसका कोई मूल्य नहीं। जो आनंद मेरे परिवार में खुदावन देता है वो चाहे कम भी हो, तब वो ऐसे आनंद से हमें भरता है और हम सबको, मुझे और आपको प्रभु पर सबसे ज्यादा भरोसा करना है, उसको अपना जीवन समर्पित करना है। अगर मैं और आप चाहते हैं कि मेरा परिवार और मेरे बच्चे आशीषित, we have to surrender our life to Christ। तो समय रहते ही हमें प्रभु पर अपना जीवन समर्पित करना है। यहाँ पर लिखा है कि मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उन पर ना बरसे, वो जानवरों को, पक्षियों को आज्ञा देता है। तो बिकॉज ऑफ सिन, नूह के समय पर पाप के कारण ये आपदा उन पर आई, और यहाँ पर भी यहूदा जब परमेश्वर से भटक गया, दूर हो गया, तब एक सूखा पड़ा और बारिश नहीं, तब लोग दुहाई देने लगे, परमेश्वर तो हमें बचा, तू बारिश कर ताकि हम ये हरियाली हो सके, घास हो सके। और लेविटिकस 26:4 में लिखा है, लेविटिकस 26:4, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। तो अगर बारिश नहीं है तो फल भी नहीं है, बारिश नहीं है तो फसल नहीं है, बारिश नहीं है तो सुकून नहीं है। तो वी शुड प्रे टू गॉड, परमेश्वर बारिश भेज, शावर्स ऑफ ब्लेसिंग भेज हमारे परिवार पर। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ शावर्स ऑफ ब्लेसिंग की बात नहीं करूँगा, मैं शावर्स ऑफ कर्सिंग की बात न करूँगा, मैं करूँगा रूह की बारिश की बात। और रूह की बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है हर परिवार में, हर व्यक्तिगत जीवन पर रूह की बारिश होनी चाहिए। क्योंकि जब एक किसान बीज बोता है, अगर बारिश ना हो तो फलवंत नहीं होता। वचन का बीज तो है लेकिन फलवंत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का रिफ्लेक्शन नहीं है मेरे जीवन में, यीशु की शिक्षाएं नहीं दिखती क्योंकि रूह की बारिश नहीं है। वचन की नॉलेज तो बहुत है, बीज है अंदर, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह देह का रूप धारण नहीं करता है क्योंकि अभी तक पवित्र आत्मा की बारिश मेरे और आपके जीवन में हुई नहीं है। हम बेशक चर्च तो जरूर आते हैं, होली कमेंट का हिस्सा जरूर बनते हैं मेरे प्रिय, अच्छा वचन मैं और आप बांट लेते हैं, अच्छी वर्शिप हम साथ मिलकर कई बार कर लेते हैं, लेकिन मेरे और आपके जीवन से अगर प्रभु यीशु मसीह आज तक दिखा नहीं है लोगों को, तो इसका मतलब वचन की नॉलेज तो बहुत है लेकिन पवित्र आत्मा का काम मेरे और आपके जीवन में है नहीं, पवित्र आत्मा की बारिश नहीं है। हम लोग गीत गाते ना, रूह की बारिश बरसात चाहती है। एक ही और कोरस है, स्वर्ग की ओस तू मेरी आत्मा पर बरसने दे, हे पवित्र आत्मा। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। आज सूखापन क्यों है परिवारों में? आज चर्च आने के बावजूद भी वो आशीष मेरे जीवन में क्यों नहीं है? आज इतने आराधना करने के बाद भी जो आनंद मेरे जीवन में होना चाहिए वो क्यों नहीं है? क्यों है सूखापन? वो सूखापन इसलिए है क्योंकि there is no showers of blessing, there is no showers of Holy Spirit in our lives। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में नहीं है। और बाइबल में लिखा है, अगर आप जोएल नबी की किताब उसका 2रा अध्याय उसका 28 पद से कोई मेहरबानी से पढ़ने वाला नहीं है। The book of Joel chapter number 2 verses from 28 क्या लिखा है वहाँ पर देखिए। क्या लिखा है? 28 जी, आत्मा उंडेलने की बात को पता है जी।
जी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे जी। तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेल तो मेरे प्रियो, ये जो समय चल रहा है, परमेश्वर कह रहा है के समय में अपना आत्मा दे दूंगा जवानों पर, स्त्रियों पर, पुरुषों पर, दास दासियों पर, बुजुर्गों पर। आज जो समय है ये पवित्र आत्मा की बारिश का समय है कि हम सबको प्रार्थना करना चाहिए कि खुदावन मेरे परिवार में और मेरे व्यक्तिगत जीवन में अपनी पवित्र आत्मा की बारिश कर। मुझे सिखा, मेरे मन की आंखों को खोल ताकि मैं तेरी व्यवस्था की मूल बातों को समझ सकूं। लिखा है पवित्र आत्मा परमेश्वर की गूढ़ बातें लेकर तुम्हें समझाता है। लिखा है किसी मनुष्य का किसने मन समझा? केवल उसके मन ने। इसी प्रकार पवित्र आत्मा ने परमेश्वर को समझा। परमेश्वर को किसने समझा? परमेश्वर की आत्मा ने। तो ये जो समय है हमें प्रार्थना करना चाहिए, हर जवान को प्रार्थना करना चाहिए, खुदावन मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर और मैं दुआ करता हूं कि अपनी पवित्र आत्मा मुझ पर भेज, रूह की बारिश कर मेरे जीवन में। क्योंकि मैं वचन तो बहुत सुनता हूं, मैं चर्च तो बहुत जाता हूं, लेकिन आज तक मैंने तेरी उपस्थिति को महसूस नहीं किया है। लिखा है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो यदि तुम पवित्र आत्मा मांगोगे तो क्या परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा ना देगा? showers of blessing, showers of curses और पवित्र आत्मा की बारिश। आज मैं यही बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, खुदावन हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का काम हो। और आपने ये भी देखा कि जहां बारिश हुई वहां क्या हुआ, जहां बारिश नहीं हुई वहां क्या हुआ। ठीक उसी प्रकार से जिस परिवार में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है वहां अलग ब्लेसिंग्स है। जहां वचन की नॉलेज नहीं, जहां दुआ बंदगी नहीं, जहां पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं, जहां फेलोशिप नहीं, उस परिवार में भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। यू कैन सी द डिफरेंसेस। एक परिवार जो विश्वास में है, पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चलता है, जो परमेश्वर से प्यार करता है, उसमें ब्लेसिंग। और एक परिवार जो संसारिक है, जो संसार में पड़ा हुआ है, परमेश्वर बिल्कुल दूर है, आप उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर से हम दुआ करें, खुदावन हमें तो अपने वचन के अनुसार चलना। क्रिएशन अकाउंट अगर देखेंगे तो एक बार जब मैं बता रहा था होली स्पिरिट के बारे में, तो लिखा है परमेश्वर का आज आत्मा मंडराता था। परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। और वो वर्ड कोई और नहीं, वो वर्ड है यीशु मसीह। क्योंकि यूहन्ना चैप्टर नंबर 1 में लिखा है वर्ड बिकेम फ्लेश। वो वर्ड यीशु मसीह था जिसने देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। लेकिन वो मरियम के गर्भ में जब आया तो कैसे आया? वो बीज तो था, वर्ड जो था वो फ्लैश ऐसा हुआ कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसमें फ्लैश का रूप आ गया। मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का रिफ्लेक्शन तभी हो सकता है जब वचन और आत्मा दोनों का काम हो। वचन तो है लेकिन आत्मा का काम ही नहीं है। इसलिए पीपल आर नॉट ब्लेस्ड थ्रू योर लाइफ, थ्रू माय लाइफ। क्योंकि लिखा है यीशु को पवित्र आत्मा ने मृत्यु में से जिलाया। यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। यीशु ने जो मिराकल्स किए वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। चेलों ने जो प्रचार किया बोल्डली, उनका पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दिया। और लिखा जिस प्रकार परमेश्वर ने उसके आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को जिला दिया, वो तुम्हारे नश्वर शरीर को भी जिला सकता है। मेरा नश्वर शरीर जो पापी है, आप खुद मेहनत करते हैं तभी वो नहीं सुधर सकता, लेकिन जब पवित्र आत्मा जिलाएगा तब हम सच में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। जब हम दुआ करते परमेश्वर का आत्मा से, हम दुआ करते परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे बदल दिए, मैं हेल्पलेस हूँ, मेरे जीवन को चेंज कर दिए, परमेश्वर आपको मुझे सफल कर देता है। केवल पवित्र आत्मा ही आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर। आज 50 साल से मैं चर्च आ रहा हूँ, 30 साल से मैं चर्च आ रहा हूँ, 20 साल से आ रहा हूँ, आज तक ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं आया? क्योंकि वचन तो बहुत था लेकिन पवित्र आत्मा ने आज तक हमारे जीवन में डाल दिया। वचन बहुत सुने लेकिन आज तक वो जीवन फलवंत नहीं हो पाया, वो बीज फलवंत नहीं हो पाया, क्योंकि उस पर पवित्र आत्मा की बारिश नहीं। हमने वचन पढ़ा तो बहुत बार,
की बातों को पढ़ लिया, लेकिन आज तक मेरे जीवन से किसी को आशीष नहीं मिली, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने गाइडेंस ली। पवित्र आत्मा की बारिश हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, रूह की बारिश। एक नाला मैं सोच रहा था, नाले के बारे में, और फिर एक नदी के बारे में मैं सोच रहा था। अच्छा, किसका पानी ज्यादा अच्छा होता है, नदी का या नाले का? नदी का, नाले का? सब सहमत है नदी का? नाले का क्यों नहीं होता है? रुका हुआ पानी है, कीड़े पड़ गए, गंदगी हो गई, गाय जम गई, जानवर मरेंगे, भुखमरी होगी, बीमारियां फैलेंगी। रुका हुआ पानी है, वो किसी के काम का नहीं। लेकिन नदी का पानी चलता हुआ बहता हुआ स्वच्छ पानी है, पीने के काम आएगा, बीमारियां चंगी होंगी उससे, लोग आशीषित होंगे। मेरा जीवन भी नाले की तरह नहीं होना चाहिए, मेरा जीवन नदी की तरह। आलसी हो गए, घर में बैठे हैं, खुदा के भवन जाने का मन ही नहीं करता। कुछ बाइबल पढ़ने का बैठे हैं, बाइबल उठा के पढ़ने का मन नहीं करता, दुआ करने का मन नहीं करता, खुदा के भवन जाने का मन नहीं करता। और ये जीवन एक नाले के पानी के समान है, जो किसी के काम का नहीं, खुद भी आशीषित नहीं, मेरे द्वारा दूसरा भी आशीषित। लेकिन नदी की तरह हमारा जीवन होना चाहिए, जो चलता रहे, कभी बैठता नहीं। खुदावन का काम कभी भी मुझे मिले, उसके लिए हमेशा मेरे मुंह पे क्या होनी चाहिए? संगीत भैया, हाँ होनी चाहिए। खुदा के काम के लिए, चाहे वो छोटा काम हो, चाहे बेंचेस साफ करने का काम हो, या कोई बहुत बड़ा काम मिला हो, प्रभु के काम के लिए कभी ना नहीं होनी चाहिए। और जिसने प्रभु के काम के लिए कभी ना नहीं, उसका जीवन होता है इससे प्रभु आशीषित। तो नदी का पानी बनिए, स्वच्छ बनिए, चलते रहिए, अपने जीवन से दूसरों को आशीषित करते रहिए, फेलोशिप करते रहिए। मेरा जीवन लोगों के लिए काम आ सके, मेरे जीवन से लोग स्वस्थ हो सके। क्या बुद्धिमान के शब्दों से लोग चंगे हो जाएंगे। नदी की तरह एक गाड़ी को, एक नई गाड़ी भी आप लेकर आएंगे, अगर 4, 5, 7 उसे खड़ा कर दिया ना, तो इंजन बिल्कुल चलने लायक नहीं है। दरवाजे जब घर बंद कर देते हैं, मगर महीनों बंद रहते हैं तो खुलते भी नहीं, खराब हो जाते हैं। घर जो बंद रहता है, अगर महीनों से आप खोलना तो ऐसा जाले खराब, रोज सफाई की जरूरत पड़ती है। हमारा जीवन ऐसा जीवन हो जो चलता रहे, प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल होता रहे, कभी ना निकले मुंह से। छोटा काम मिले या बड़ा काम, खुदा के भवन में हमेशा कहे, भाई साहब हम हमेशा तैयार। बताइए क्या हम खुदा के भवन के लिए क्या कर सकते? बताइए प्रभु, मैं आपके लिए किस प्रकार इस्तेमाल हो सकती हूँ? जवान बच्चे कहे, परमेश्वर मुझे मेरे जीवन को इस्तेमाल करे। मैं गिटार तो बहुत अच्छा बजा लेता हूँ, मैं कंप्यूटर बहुत अच्छा चला लेता हूँ परमेश्वर, लेकिन आज तक आपके काम के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। प्रभु, मैं आपके भवन में भी इस्तेमाल हो सकूँ, मुझे इस्तेमाल कीजिए। ऐसे जवान बच्चे भी कह सकते हैं, आप पढ़ाई में अच्छे हैं, अच्छी बात है, आप इंटेलिजेंट है, अच्छी बात है, कंप्यूटर की नॉलेज आपको बहुत है, अच्छी बात है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, पौलुस ने लगाया और पौलुस ने सींचा, लेकिन परमेश्वर ने बढ़ाया। बड़ा आपको केवल परमेश्वर सकता है, कोई और नहीं बढ़ा सकता। लिखा है कि तुम मुझे बने ना रहो तो अपने आप से फल नहीं सकते, मुझसे अलग होकर तुम कुछ कर नहीं सकते। तो ये वचन मेरे और आपके लिए भी प्रियो, हम कहीं पर भी चलाएं, कोई भी औहदा, कितना भी पैसा, कोई भी पोजीशन, कोई भी तरक्की हम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करें। बहुत सी बातें बताने को थी वर्सेस में, लेकिन मैं बस यही खत्म कर रहा हूँ कि एक शावर्स ऑफ ब्लेसिंग भी है, शावर्स ऑफ कर्सेस भी है, लेकिन हमें प्रार्थना करना चाहिए कि खुदा अपनी आत्मा की बारिश हमारे जीवन में कर, हमें इस्तेमाल कर। और हम जानते हैं कि जिस घर में आत्मा की बारिश है, वचन का ज्ञान है, परमेश्वर उस परिवार, उस बच्चों